हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। सो मैं जो है आज यहाँ पे आपका रेस्ट ऑफ जुलाई जितने भी दिन बचे हैं, आपको ये जब भी ये रीडिंग मिलेगी तो जब तक जुलाई एंड होने वाला है, ठीक है, मैं तब तक के लिए एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ या फिर आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, गाइडेंस है और मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से एंड ऑफ जुलाई तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 पेन लिए हैं आपके लिए। आप कोई भी एक पेन पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये वाइट पेन है यहाँ पे, ठीक है। आप इसे पिक कर सकते हैं। आई होप ये फोकस कर रहा हो। ओके, सो इसमें जॉली लिखा हुआ है। हो सकता है किसी का नाम जॉली हो या लेटर जे, लेटर ओ, एल, एल वाई, लाइक कुछ मैटर करता हो आपके लिए, है ना। तो ये आपका पाइल नंबर 1 रहेगा। And pile number 2 will be this pen. Okay, this is red in color. I hope it is focusing. I don't know. It's basically a flare pen of easy click. So you can pick this up also. I don't know why this camera is not focusing. So this will be your pile. Okay, sorry for the camera. Okay, so this will be pile number 2. So you can go with the white color also or the red one. Okay, this one writes blue. Okay, in case you are wondering, this writes blue ink, like it has blue ink in it. सो यस, ये रहेंगी आपकी पाइल्स। और मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देती हूँ तो उसे माइंड मत कीजिएगा। तो आप पाइल नंबर 1 ये वाइट पेन भी पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए रेड पेन रहेगा। आप अपने हिसाब से इंट्यूटिवली आप पाइल को पिक कीजिए और मैं आपको आपके पाइल्स पे रीडिंग पे मिलती हूँ। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने इस पेन को चुना है तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए ये जो बचा हुआ जुलाई का मंथ है ये आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने अभी 222 देखा, तो हो सकता है आपके लिए 222 एंजल नंबर कुछ मायने रखता हो, या नंबर 2, 22, या बहुत देख रहे होंगे 2 के पैटर्न में नंबर। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर इस रीडिंग में मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे, है ना। अगर पूरी रीडिंग भी आपसे ना रेजोनेट करे तो कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज ज़रूर हो सकता है जो आपके लिए हो, या आप क्यों देख रहे थे 222 नंबर या 22 नंबर, उसके लिए भी कोई मैसेज यहाँ पे आ सकता है आपके लिए। चलिए, एक कंफर्मेशन साइन बेसिकली आपको मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं टिल द एंड ऑफ जुलाई। आपके लिए क्या कुछ हो सकता है, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स से पाइल नंबर 1। ओके, सॉरी, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए एकदम से, अचानक से। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। चलिए, आप थोड़ा सा वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको लाइक लग रहा है बहुत ही लेट हो रहा है, बट मैं क्या करूँ, शफलिंग पे टाइम देना पड़ता है ना, ताकि करेक्ट एनर्जी मिल पाए। आई डोंट नो आपके कार्ड्स आ क्यों नहीं रहे हैं। अभी आया जाके मुझे फिर से एक एंजल नंबर दिखा 433। मैंने अभी जस्ट वीडियो को पॉज किया था तो कैमरे में मुझे दिखा। यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सूट्स का आया है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है आपके लिए। मेरे ख्याल से जब मैंने बोला ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि कार्ड्स आ नहीं रहे थे, या तो आ रहे थे तो इतने सारे आ रहे थे कि बाप रे। तो ये ना मुझे आपके थॉट्स दिख रहे हैं, लाइक जुलाई के एंड तक आप किसी प्रकार की सीक्रेट के बारे में, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स जैसे मान लीजिए रिवील नहीं होने दे रही है। आप चाह रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में आपको कोई साइन सिंक्रोनिसिटी मिल जाए, कोई कंफर्मेशन मिल जाए, कुछ कुछ ऐसा आपको सीक्रेट रिवील कर दे यूनिवर्स, जिससे आप फाइनली एक टेंशन फ्री हो पाएँ कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करेगी, मैं चैन से सो सकती हूँ या रिलैक्स कर सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको
वो शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको किसी प्रकार की एक कन्फर्मेशन या आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप बिलीव कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन सही है कि झूठी है, या ये सिर्फ आपके माइंड में हो रही है, या आप सिर्फ चीज़ें बना रहे हैं अपने आप से, ऐसा तो नहीं है कहीं। आपको इस चीज़ की बहुत मुझे मैं देख रही हूँ टेंशन होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने देखिए पैसों का ध्यान रखिएगा, आप अपनी चीज़ों का आपका कोई क्रेडिट ना ले ले। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको बहुत ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 कि इन आने वाले कुछ दिनों में, जो कि बस कुछ ही दिन है जुलाई के एंड होने में, तो हो सकता है ना कि जैसे होता है ना कि कोई हमारा क्रेडिट ले लेता है। आप कुछ अपने काम कर रहे हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, कुछ भी किया और कोई दूसरा आके क्रेडिट ले लिया, तो आपको उसके कारण एक स्ट्रेस हो रहा है। बट मैं मोर यहाँ पे बता दूँ, ये माइंड की एनर्जी है। ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रियल लाइफ में कुछ बहुत तूफान आ रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस चीज़ क्या है ना कि आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, कुछ चीज़ बहुत हिडन है, या ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ आपका था तो कोई दूसरा क्रेडिट ले ले रहा है, तो उस चीज़ के कारण ना एक कश्मकश है। आप एक कंक्लूज़न पे नहीं आ पा रहे हैं, एक आप सारांश नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आखिर मुझे विश्वास किस चीज़ पे करना है ना। मतलब एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स से नहीं मिल पा रही है। ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1। मतलब आप थोड़े से मुझे एक जो स्लीपलेस नाइट होती है, देखिए मैं यहाँ पे झूठ तो नहीं बोलूँगी और ना ही मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स में झूठ बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली करती हूँ इस काम को। तो मैं आपको बता दूँ, टेंशन में तो हैं आप। ये कुछ आने वाले दिनों में आपको किसी न किसी प्रकार का टेंशन है। या देखिए अगेन मैं बोलूँगी कि आपको शायद अपनी चोरी पकड़े जाने का भी टेंशन है। कुछ लोगों के लिए, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, अपने ऊपर हर मैसेज लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। बट मुझे यहाँ पे ना 9 जुलाई ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो डेट बहुत सिग्निफिकेंट आई है यहाँ पे। 9 जुलाई को आपसे कोई गलती हो गई थी, या ऐसा कुछ है मे बी 9 जुलाई के बारे में कि कुछ आपसे छूट गया था, कुछ चीज़ चोरी हो गई, या आपसे कुछ गलती हो गई, जाने अनजाने में ही हो गई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने जानबूझ के कुछ किया है, बट आप ना उस चीज़ को लेकर टेंशन ले रहे हैं कि कहीं आपकी गलती, वो चीज़ मतलब सबके सामने ना आ जाए। आप लेट्स से आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और इस वीक में ऐसा होना पाइल नंबर 1 कि वो कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए पता चल जाए या रिवील हो जाए वो चीज़। तो या तो हो जा रही है, या तो आप खुद डर रहे हैं कि ऐसा कुछ पता ना चल जाए किसी को। ये कोई कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है। और 9 जुलाई बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है उस दिन कुछ हुआ हो, या उस तारीख के आसपास की कोई एनर्जी रही हो ऐसी, पता नहीं मुझे। अब ये जनरल रीडिंग है, बट अब मैं आपको क्या बोलूँ, जो रीडिंग आएगी मैं आपको वही बोलूँगी। थोड़े से तो टेंशन में हैं आप भाई, किसी ना किसी चीज़ को लेके आप लोग थोड़े से तो टेंस मुझे दिख रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। ये कार्ड आया है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बाप रे आप ये रीडिंग को लीव भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, आपको कार्ड्स का नॉलेज है, तो मैं समझ सकती हूँ आपका सब फील हो रहा होगा कि ये इतने नेगेटिव कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। देखो जो टैरो कार्ड कुछ, देखो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ ऐसे रहते हैं ना जो हमेशा अच्छा अच्छा ही आपको बता रहे हैं, पर उसका क्या फ़ायदा आपको अगर गाइडेंस ही नहीं मिल रही है। टैरो कार्ड रीडिंग्स मोर देन प्रेडिक्शंस, वो एक आपको गाइडेंस ज़्यादा देती है, एक आपको हेल्प ज़्यादा करती है, होपफुल बनाती है। यहाँ पे आपको वही बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ ना, जो देखिए मैं आपको क्यों ही एक्सप्लेन कर रही हूँ टैरो कार्ड्स रीडर्स के बारे में, क्योंकि आपका अपना डिसर्नमेंट है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी मैच्योरिटी, आप खुद ही समझ रहे होंगे। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ चीज़ कोई सीक्रेट रिवील हो जाना, जिसके कारण ना रातों की नींद उड़ गई है आपकी। जैसे होता है ना कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता थी, कुछ चीज़ें अंधेरे में थी, कुछ चीज़ दबी हुई थी, अचानक से वो चीज़ें सामने आ जाना। यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ मुझे ब्रेकअप होते हुए भी दिख रहा है, चीटिंग की वजह से। आई एम सो सॉरी अगेन। देखिए मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं ऐसी रीडिंग करूं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बड़े ही जनरल वे में ये 2 पेन मैंने उठाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इंट्यूटिवली, और मैं बैठ गई ये रीडिंग करने के लिए, कि मैं जस्ट एक एनर्जी चेकिंग कर लेती हूँ, हो सकता है किसी को ज़रूरी हो या कुछ ऐसा। तो वैसे मैंने ऑलरेडी आज एक इंग्लिश रीडिंग कर दी थी मेरे इंग्लिश टैरो कार्ड रीडिंग चैनल के लिए, तो ये रीडिंग शायद मैं नहीं करती, बट मैंने अगेन बोला ना, मैं बैठ गई ये रीडिंग करने। तो
हो सकता है किसी को ये रीडिंग की ज़रूरत हो। आपको देखो क्या बोला जा रहा है ना, आपको थोड़ा सा पॉज़ लेना है। आपके लाइफ में अगर मान लीजिए कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपका कोई, या फिर देखिए ज़रूरी नहीं है ये रिलेशनशिप ही हो, मैंने बोला ना ये पैसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, या जो चीज़ आपको प्यारी हो, कोई चीज़ चोरी हो जाना, कुछ, या किसी चीज़ का सीक्रेट रिवील हो जाना, बहुत दिन से आपको पता नहीं था। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, पता है कि आपको किसी इंसान के बारे में बहुत दिनों से पता नहीं था, आप बहुत टेंशन ले रहे थे कि ये इंसान की तबीयत ठीक है या नहीं है, ये इंसान अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, और अचानक से ना लाइक ये इंसान की न्यूज़ मिलना, या कहीं से लाइक बहुत दबे पाँव ये न्यूज़ आ रही है, लाइक बहुत आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में, मान लीजिए कोई न्यूज़, पता नहीं मुझे ऐसा यहाँ पे क्यों लग रहा है जैसे किसी दूसरे सोर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कहीं से ना आपको जैसे पता चल जाए ये इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है, या ये इंसान ने शायद कुछ खोया है अपने लाइफ में, या कोई किसी प्रकार का लॉस हुआ है इस इंसान को। और फाइनली देखिए आपको पता तो चल जाएगा इस इंसान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, और मे बी ये इंसान खुद आके आपको बताएगा कि अ, आपको छोड़ के जाने के बाद या ये रिलेशनशिप के बाद कुछ हुआ है इनके लाइफ में एंड ऑल। फाइनली आपके ना ओवर थॉट को रिलैक्स मिल रहा है यहाँ पे। मैंने बोला ना कुछ चीज़ रिवील भी हो रही है यहाँ पे, पाइल नंबर 1, दैट आपको रिलैक्स क्या मिल रहा है। आप बहुत टेंशन ले रहे थे, बहुत केयरिंग नेचर है आपका, आप बहुत परेशान हुए थे ये इंसान कैसा है क्या नहीं है। कोई भी हो सकता है ये इंसान, कोई रिलेटिव हो आपके, आपका कोई दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, लवर हो, पार्टनर हो, एक्स हो, मुझे नहीं पता ये इंसान कौन है, बट हो सकता है कुछ ऐसा रिवील हो आपको इस इंसान के बारे में, कोई ऐसा सीक्रेट पता चले कि इस इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ तो हुआ है, कुछ लॉस हुआ है या कुछ ऐसा, तो आप थोड़ा परेशान हो जाए। बट एट द सेम टाइम आपको एक मेंटल क्लैरिटी भी मिल जाए कि अच्छा इसलिए मुझे इतना इंट्यूशन आ रहा था, इसलिए मुझे ऐसे बैड ड्रीम्स आ रहे थे, या कुछ एक इंसान को लेके, क्योंकि ये इंसान रियल में भी परेशान है। समथिंग लाइक दिस एनर्जी दिख रही है मुझे। और अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। मैं जानती हूँ बोलना आसान है और करना मुश्किल है, बट अगर आपके साथ कोई चीट कर रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, या मनी चोरी हो जा रही है आपकी, कुछ भी, या फिर आपको लेट्स से आपकी कोई गलती पकड़ में आ गई, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, और उसके कारण आपसे कोई कुछ छीन ले, जैसे होता है ना कि आपकी कोई गलती पकड़ आ गई, आप नहीं समझा पा रहे हो उस इंसान को कि आपसे क्यों वो गलती हुई थी या कुछ, थोड़ी देर रुक जाइए। आप समझाइए, ठीक है। अगर वो इंसान नहीं समझ रहा है, थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप बहुत समझाएंगे तो भी आप बहुत दुखी होते जाएंगे कि अरे मैं तो समझा रहा हूँ पर अगला तो समझने की उसमें है ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो आपको बोला जा रहा है ना धैर्य से काम लेना होगा। ये जो जुलाई का जो मंथ है बचा कुचा हुआ, उसमें बहुत धैर्य से आपको काम लेना होगा। और दूसरी चीज़, कोई ना कोई बहुत ऐसा सीक्रेट रिवील हो रहा है चूँकि आप बहुत टाइम से जिसके लिए वरी थे, और अगर ये सही में कोई बैड ड्रीम है आपका किसी के लिए, या कुछ आपने देखा है कि किसी को कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ, तो हो सकता है। देखिए मैं अगेन आपको आई एम वेरी वेरी सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मुझे वही बता रही है, तो मैं वैसे ही आपको, मैं झूठ तो यहाँ पे नहीं बोलूँगी, बट सही में अगर आप किसी के प्रति ऐसे बैड ड्रीम आपने देखा था और आपको लग रहा था कि पता नहीं ये सच है झूठ है, क्यों देख रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, या तो वो इंसान खुद आपको कुछ बोले कि उसको आपकी हेल्प चाहिए है, या उसकी तबीयत ख़राब है, या आपको कहीं से पता चल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगेन पता नहीं, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप बिल्कुल देखिए, और नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अभी भी जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आप रात में सो नहीं रहे हो अच्छे से, आपकी हेल्थ इशू के चलते, कोई भी रीज़न है आपका जो आपको रात में नींद अच्छे से आ नहीं रही। बट देखिए कुछ ना आप मुझे स्ट्रैटेजी अपनाते दिख रहे हैं, एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा सा ये एनर्जी चेंज ज़रूर होगी, है ना। चलिए और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको बताना क्या चाह रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए, 1 मिनट रुकिएगा। ओके सो ओके, देखिए एंड तो है। मैंने आपको बोला कि ये जो आपको जो भी चल रहा है 9 ऑफ सूट्स से आपके माइंड में, वट एवर माइंड ही है बेसिकली, सूट्स की एनर्जी, एंड तो है। ये कार्ड इसके नीचे आना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, एंड तो है। ये वरी हो गई आपकी, या और देखिए मैंने आपको बोला ना किसी को ना किसी कुछ न्यूज़ के थ्रू भी पता चल सकता है किसी इंसान के बारे में। लेट्स से आप बहुत वरी थे किसी के बारे में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। 9 ऑफ जुलाई मैंने आपको बोला बहुत सिग्निफिकेंट है, और 21 ऑफ जुलाई भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। लाइक कुछ तो हुआ है इस दिन, या आपसे कोई गलती हो गई, या आपको वरी है किसी चीज़ के लिए कि एक इंसान कैसा है क्या है, पता नहीं, कोई सिचुएशन,
क्योंकि देखिए आप वेट भी कर रहे हैं इस क्लैरिटी का। ये कार्ड इसको लाइक बॉटम ऑफ द डेक इस ये कार्ड आया है, लाइक वेट ओवर हो जाना किसी चीज़ का। अगर आप किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे थे, किसी प्रकार की क्लैरिटी का, कि पीठ पीछे आखिर चल क्या रहा है या सिचुएशन है क्या, ये आपको ये ड्रीम्स आना, ये साइन सिंक्रोनिसिटी आखिर मिल क्यों रहे हैं। देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी कोई ड्रीम जो है ना, किसी इंसान या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हो सकता है, उसके बारे में आपको कुछ सुनने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं है। लाइक आप जो एग्जैक्टली जो आप फील कर रहे थे कि ये इंसान शायद अभी हेल्थ ख़राब हो या कुछ भी उसके साथ कुछ इमोशनली कुछ हुआ हो, तो शायद वो आप सही हैं वहाँ पे। आपको ये आने वाले लाइक जुलाई ख़त्म होने से पहले पहले आपको कोई न्यूज़ मिल जाए, मुझे नहीं पता, लाइक आप कुछ सुन सकते हैं, कुछ रिवील हो सकता है। बहुत लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद कोई सीक्रेट सामने आ सकता है। और अगेन ये पैसा भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत से कुछ पैसे कमाए थे, कुछ लाइक आपको गाइडेंस मिल रही है, अपने पैसों का ध्यान रखिए। अगेन एंड अगेन मैं बोलूँगी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने से बचिए और अपने पैसे का ध्यान रखिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही आप ट्रैवल कीजिए, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर रहा है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको अपना डिसर्नमेंट, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपको यूज़ करनी है यहाँ पे। बट मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर यहाँ पे देख पा रही हूँ, ट्रैवल प्लस पैसा, ये दोनों को आपको बहुत संभाल के रखना है। कोई छीन सकता है, जैसे होता है ना, आप टिकट रख रहे हैं अपने पॉकेट में, आपकी टिकट गिर जाए, अब आप कैसे करेंगे, बिना टिकट के ट्रैवल कैसे करेंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा टेंशन में आ रहे हैं। बट मैं अगेन एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपका इंट्यूशन किसी के बारे में कुछ आपको बता रहा था बट चीज़ें रिवील नहीं थी, चीज़ें हिडन थी, किसी न किसी प्रकार से, यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से आपको उस इंसान के बारे में वो सीक्रेट मतलब कुछ रिवील हो सकता है। ये क्या सीक्रेट है, कैसा है, मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा सीक्रेट तो ये नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, हम देखते हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए कार्ड बहुत जल्दी आ रहे हैं। टेम्परेंस, हीलिंग है आपके लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला ना, आपके जो थॉट्स हैं वो शांत होंगे, वो ओवर थिंकिंग आपकी शांत होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कुछ हो भी रहा है ना, मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा टेंशन वाली चीज़ें हैं, कुछ तो हुआ है, बट ये हीलिंग के लिए ही हो रहा है, किसी प्रकार के यूनियन के लिए, अलाइनमेंट के लिए हो रहा है कि आपको सही रास्ते पे लाया जा सके, या सही इंसान के साथ लाया जा सके, सही सिचुएशन के साथ, या फाइनली आपकी तबीयत ठीक हो जाए, या आपका दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो शांत किया जा सके। इसलिए ये रिवील हो रहा है आपको कुछ ना कुछ। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स आया। मैं बोल रही हूँ पैसों का ध्यान रखिए अगेन एंड अगेन। इन आने वाले जो भी 10 दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, मुझे नहीं पता, आपको बोला जा रहा है पैसों का लॉस ना हो, इसका ध्यान रखिए। और अगर ये कोई इंसान है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये एक पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो इस इंसान की हेल्थ को लेके आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है। बट अगेन मैं बता दूँ, ये मेजर अरकाना है टेम्परेंस, तो इसके सामने 4 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स नहीं टिकेगा। ये जो कार्ड है ना यहाँ पे टेम्परेंस का, ये एक मेजर हीलिंग की बात करता है। तो इस इंसान के बारे में अगर आपको कुछ रिवील भी होता है ना, कि इस इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, या इस इंसान ने किसी को खोया है, कुछ भी हो सकता है अगेन। बट हो सकता है आपको इसलिए बताया जा रहा हो कि ताकि आप इस इंसान लाइक, ये इंसान को आपकी ज़रूरत है, आपकी एक हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट। लाइक 2 मेजर अरकाना आए हैं, और देखो दोनों कहाँ पे आए हैं, जहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स है। 9 ऑफ सोर्ड्स बता एंड वर्ल्ड बता रहा है आपकी वरी, आपकी टेंशन, आपकी जो स्लीपलेस नाइट है, इसका एंड होना। और 4 ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस बताता है फाइनली चीज़ें जो है बैलेंस में आना, दो लोग के बीच में सुलह हो जाना, बातचीत होना, केयरिंग लविंग एनर्जी को दर्शा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको पता भी चल रहा है कि कोई बीमार है या कोई ठीक नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये न्यूज़ जैसे होता है ना, मान लीजिए 2 लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई 7 ऑफ सूट से, और उन्होंने ब्रेकअप कर लिया या उन्होंने बात करना छोड़ दिया। अगेन मैं यहाँ ब्रेकअप बोल रही हूँ, तो ये सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं है, मतलब लव रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। 2 लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों ने बात करना छोड़ दिया, कुछ ऐसा हो गया। बट एक जन जो है इंट्यूटिवली एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा फील कर रहा है कि जो अगला इंसान है, कुछ तो और भी रहा था उसके मन में, या उसने बोला नहीं, या ऐसा कुछ, या फिर ऐसा फील कर रहा है कोई इंसान या इंट्यूटिवली कि अगला इंसान ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद टेम्परेंस, तो वो एक टेलीपैथी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और अगर वो आपने वो महसूस की है ना, ये बहुत ही जल्द आपको रिवील होगा कि ये इंसान
किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है और शायद इसको आपकी ज़रूरत है, या ये इंसान खुद आपको अप्रोच कर दे। ये इतना तो मैं नहीं जानती हूँ यहाँ पे कि ये इंसान खुद आएगा, कि क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है, तो एक्सटर्नल लोग भी आ जाते हैं। तो मैं थोड़े से और आपके लिए कार्ड्स मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये मतलब एनर्जी कंक्लूड करते नहीं बन रही यहाँ पे आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स और आपको क्या बताना चाहते हैं इस सिचुएशन में, या ये जो भी है। बट हीलिंग है, देखिए हीलिंग ज़रूर है, कुछ ना कुछ है जो डिवाइन ही करवा रही है। देखिए यहाँ भी वर्ल्ड है, यहाँ पे टेम्परेंस है, तो कुछ डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। अगर सिचुएशन पहले बहुत स्ट्रेस थी तो भी डिवाइन की उससे थी, और अब हीलिंग आ रही है तो भी डिवाइन ही लेके आ रहे हैं। ये दो लोग के बीच में हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, ये आपका कैरियर भी हो सकता है। ओके देखिए, मैं डिवाइन की बात कर रही थी, और यहाँ पे एक और मेजर अरकाना हेरोफेंट का कार्ड आ गया है, और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास। ओ माय गॉड, मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज़ होती है तो तब समझ में आता है, लाइक उस टाइम पे बहुत हैवी फील होता है, मैं सब समझ रही हूँ। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इसका पर्पस बड़ा है। ये जो भी सीक्रेट रिवील हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है इस आने वाले कुछ दिनों में, आपको एक नए पथ पे ले जाने के लिए, आप जिस भी इंसान, जिस मान लीजिए ये कोई इंसान है, इस इंसान के साथ आप फॉरएवर कनेक्टेड रहेंगे, इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। लाइक फॉरएवर वाला जो पर्सन होता है ना, इससे आप कनेक्ट हो जाएं, इसलिए ये सब चीज़ बैकग्राउंड में हो रही है। ये न्यू जर्नी बिल्कुल बिगिन हो जाए आपके लिए। और यहाँ पे सही में देखिए, टेम्परेंस हेरोफेंट के साथ मैं बोलूँगी, ये किसी न किसी तरह का रीयूनियन और यूनियन भी हो सकता है। ये जैसा हो रहा है, ये थोड़ा बहुत कुछ अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। लाइक हो सकता है एक इंसान की तबीयत ख़राब हो, लाइक ऐसा कुछ कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ लॉस हुआ हो। बट आखिरकार ना ये रीज़न बनेगा आप दोनों के यूनियन के लिए, या फिर अगर ये दो लोग के बीच में बात नहीं है तो ये रीज़न बनेगा आपकी हीलिंग के लिए, आपको नए पथ पे अग्रसर करने के लिए, कि फाइनली जो आप मेंट टू बी हैं करने के लिए, जो आपका लाइफ पर्पस है, आप वो करने लग जाएं। ये कुछ ऐसा है, लाइक जिसके लिए भी आप बने हैं, जिस करियर फील्ड के लिए, इंसान के लिए, आप उससे अलाइंड हो जाएं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए, बट ट्रस्ट मी, ये आपको जो है थोड़ा अजीब तरीके से अनफोल्ड हो रहा है। लाइक आप इमेजिन नहीं किए होंगे कि ये सिचुएशन ऐसे अनफोल्ड होगी, बट हो ज़रूर रही है ना। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेरोफेंट ऑफ फूल का कार्ड है, फाइनली एक न्यू बिगनिंग होना, फाइनली डिवाइन का सपोर्ट मिलना, राइट टाइम और गाइडेंस मिलना, मतलब सब कुछ ठीक है। कमिटमेंट मिलना, एक प्रॉमिस मिलना किसी इंसान से, डिवाइन से, कि येस अब आप सही बात पे हैं, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। ये कुछ ऐसा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, है ना। और मुझे लग रहा है टी लिप्स लेना चाहिए आपके लिए, पता नहीं क्यों ऐसा गाइडेंस आया मुझे। मैं रीडिंग एंड करने वाली थी, बट लेट्स सी, शायद कुछ और आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाए। मैं इतने सारी तो नहीं लूँगी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। नहीं आने थे क्या टी लिप्स को, लाइक मैं रीडिंग एंड कर रही थी, वही ठीक था शायद। मतलब पता नहीं क्यों कार्ड्स के आ नहीं रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। या रुकिए, मैं ना दूसरा सेट ले लेती हूँ टी लीव्स का। हो सकता है इससे आपके लिए मैसेजेस नहीं आ रहे हों, बट शायद दूसरे सेट से आ जाएं। ठीक है, चलिए। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स जुलाई मंथ के लिए गाइड कर दीजिए। मैं 1 से 2 बार शायद और ट्राई करूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर शायद नहीं ही आना था, क्योंकि बहुत सारे आ जा रहे हैं। तो मे बी आपकी रीडिंग यहीं तक रहेगी फिर। नहीं आ गए। ओह माय गॉड, मैंने क्या बोला आपको। देखिए, मैंने बोला न्यूज़ इज़ ऑन दी वे, बर्ड फ्लाइंग। ये कार्ड मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने न्यूज़ का मैसेज दिया। मैंने आपको वर्ल्ड कार्ड से बताया ना, किसी आउटर सोर्स से, कहीं बाहर से ना आपको कुछ ना कुछ किसी के बारे में पता चल सकता है। एंड देखिए, स्टाफ का कार्ड आया है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है ना आपके लिए, ट्रस्ट मी, ये कुछ अच्छे के लिए ही आ रहा है। अभी आप बोल रहे होंगे कि अरे ऐसे कैसे, या आप समझिए बात को, ये कुछ ना कुछ आपको सही बात पे लाने के लिए, या सही इंसान के साथ ना आपको अलाइन कराने के लिए ही हो रहा है। और मैंने बोला, इस इंसान, अगर ये किसी की हेल्थ या कोई सिचुएशन के बारे में
देखिए पता नहीं ये चीज़ क्या है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई न्यूज़ में आपको कुछ चीज़ पता चल रही है, आप किसी के साथ बहुत नो कांटेक्ट में और समथिंग, और आप इंट्यूटिवली देखिए पहले ही फील कर चुके हैं वो चीज़, आपको ड्रीम्स आ चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। ये हर इंसान के लिए नहीं है। लाइक यूनिवर्स आपको बहुत इस चीज़ पे गाइड कर चुके हैं, और आप बहुत टेंशन भी लेते हैं रात दिन इस इंसान की कि क्या इस इंसान की हेल्थ ठीक है, क्या ये इंसान की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। फाइनली मुझे लग रहा है ना वो न्यूज़ आपके पास आएगी, और आप घबराइए मत। लाइक ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, लाइक ये रीज़न बनेगा आपके यूनियन के लिए या समथिंग लाइक डैट। मुझे कुछ ऐसी स्टोरी दिख रही है, तो आपका ध्यान रखा जाएगा डिफ़िकल्ट टाइम में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। मैं जल्दी आपको मिलूँगी किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने इस रेड पेन को चूज़ किया है तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। ओके, मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए ये जुलाई का महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, या कैसे रहेंगे आपके बेसिकली ये जो जुलाई के जो दिन बचे हुए हैं अभी, वो कैसे रहेंगे, या आपके लिए क्या ब्लेसिंग गाइडेंस मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। चलिए मैं एक ही कार्ड लूँगी अभी। ओके, आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है, और हाँ ये एक ही है और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किसी का इंतज़ार ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे। लाइक होता है ना कि एक बहुत लंबा इंतज़ार किसी का ख़त्म होना, जो ब्लेसिंग चाहिए थी, जो आपको जो भी चाहिए था, ये कोई एक इंसान था, कोई ब्लेसिंग है, जिस भी चीज़ का इंतज़ार था पाइल नंबर 2 आपको, वो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए। लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे यही मैसेज दिख रहा है। बाई चांस मान लीजिए ये जॉब का एक आपको इंतज़ार था, आपको ऑफ़र लेटर आना था, आपने इंटरव्यू दे दिया था, बस आपको अब इंतज़ार था कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हो रहा है, जॉब लग जाए, लग रही है, हेल्थ ठीक हो जाए, हो रही है, कोई विश फुलफिल्ड हो जाए, हो रहा है। लाइक देखिए जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, बट ये एनर्जी ऐसी है ना कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो फलित हो जाना। लाइक होता है ना कि एक आप अभी बस मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में थे, ठीक है, अब फाइनली वो चीज़ आपको यहाँ 3D वर्ल्ड में मिल जाना। वो जो कोई शायद गाना है क्या ऐसा, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई या समथिंग लाइक दैट, ये मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है, पता नहीं क्यों, बट है। लाइक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आपके लिए यही आया है। और तैयार हो जाइए किसी प्रकार के ट्रैवल के लिए। लाइक अगर आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कुछ प्रकार का लाइक आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, फिर आप घूमने जाएंगे, लेट्स से आपको फॉरेन घूमना है, आप सोच रहे थे इतना पैसा आपको मिल जाए, या आप लोन भी लेना चाह रहे थे ना अगर, तो वो अप्रूवल आपको बैंक से मिल जाएगा, या तो इतनी सैलरी आपको मिल रही है, या पता नहीं लाइक आपकी कोई FD मैच्योर हो गई है, कुछ ऐसा है। लाइक मान लीजिए आप रुके हुए थे कि आपके पास ये पैसे आए, तब आप अपनी कोई विश फुलफिलमेंट करेंगे, आप तब कोई चीज़ खरीदेंगे या कहीं घूमने जाएंगे, वही मुझे होते हुए दिख रहा है। या तो वो पैसों का इंतज़ाम हो जा रहा है, इसलिए आप फाइनली कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं। मैंने बोला ना जिस चीज़ का इंतज़ार था वही होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वैसी टाइप की कोई विश फुलफिलमेंट है ये। चलिए और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहती है पाइल नंबर 2। ओ माय गॉड, ये आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। देखिए मैं सबको तो नहीं बोलूँगी क्योंकि थोड़ी हैवी रीडिंग थी वो, बट उनका जो रीडिंग था ना एंड किंग ऑफ पेंटिकल से ही हुआ था, और आपकी जो रीडिंग है चालू ही किंग ऑफ पेंटिकल्स हुई है, एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कीजिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से डायरेक्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जंप, मैंने बोला ना जिस चीज़ का, अगर ये कोई जैसे मान लीजिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है वो मिल रही है, ये कोई सिचुएशन है, हेल्थ है, वो मिल रहा है आपको, और अगर ये कोई इंसान है ना लाइक जिसके साथ आपका कोई पास्ट कनेक्टेड है। देखिए मैंने आपको जॉब वगैरह के बारे में पहले ही बता दिया, इसलिए मैं उसको और यहाँ नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ। पास्ट कनेक्ट होने से मेरा मतलब है जैसे मान लीजिए कोई जॉब है तो आपने मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए हैं, 2 से 3 अटैम्प्ट्स आपने ऑलरेडी, या 4 अटैम्प्ट, उससे भी ज़्यादा अटैम्प्ट आपने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को दिए हैं या इस फील्ड में दिए हैं, फाइनली आपकी जॉब लग जाना, ये वैसा कुछ एनर्जी है। आपका जो हार्डवर्क है, आपने जो पेशेंस रखा था, आपने गिव अप नहीं किया था, वो इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है। और बैंक बैलेंस यहाँ पे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है किसी का, कि अबंडेंस में पैसे आना,
लाइक एक होते हैं ना इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे टाइप से प्रॉफिट होना आपके बिजनेस में, ये कुछ वैसी एनर्जी है बिकॉज आपने उतना हार्डवर्क किया है, गिव अप आपने नहीं किया है। सोलो अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, सोलो आप कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, लाइक आप अगर किसी भी चीज़ पे सोलो अकेले वर्क करते हैं तो आप आशा कर सकते हैं जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, या अगर आप कोई लेट्स से शॉप चलाते हैं, कोई बिजनेस है, तो ग्राहक बढ़ जाएँ, दूर दराज से ग्राहक आएँ, या फाइनली आप ऑफलाइन बिजनेस करते थे अब आप एक ऑनलाइन वेबसाइट भी चालू कर दें, आप टाई अप कर लें, कोलैबोरेशन कर लें, ये वैसी एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए अगर कोई इंसान का आप वेट कर रहे थे एंड आप बस ऑलमोस्ट गिव अप, लाइक गिव अप नहीं बोलूँगी मैं कि आप गिव अप कर देते या ऐसा कुछ नहीं, ये वैसी एनर्जी तो नहीं है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि अब अगर ये इंसान नहीं आया तो एक मतलब एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी इंतज़ार करने की, तो वही मैं बोल रही हूँ अब ये आएगा, अब ये इंसान शायद लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ये मिल जाए आपको, अगर ये कोई इंसान है। बाकी के लिए तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट है, लेकिन अगर ये कोई इंसान है ना जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये इंसान आ सकता है आपके पास, है ना। जनरल रीडिंग है, जैसे आपको रेजोनेट कर रही है वैसे लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, कार्ड आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। बड़ा ही प्यार से इंतज़ार किया है आपने, बड़े ही सच्चे दिल, बहुत ही ज़्यादा डिवोशन के साथ आपने इंतज़ार किया है। लाइक मैं अब क्या ही बोलूँ, मुझे थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा है ना जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ऐसा बोल रहा हो कि ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये आपकी विश फुलफिल्ड हो। लाइक बिल्कुल जैसे जस्टिस का कार्ड होता है ना, इट्स द राइट टाइम, अभी होगा ये चीज़, जैसे ये आपके हक की ही है। ये वैसी एनर्जी क्यों दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता नहीं। लाइक ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ चीज़ आपके हक की ही है, आप बहुत टाइम से चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली वो चीज़ मिल जाना, आपकी कोई बहुत जो एक दिली ख्वाहिश बोलते हैं ना, वो चीज़ पूरी होती हुई दिख रही है। अगेन देखिए यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जी है, तो किसी के लिए ये सही में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, बट आप फाइनली चाहते थे कि आप अपना ये एडवेंचर वाली लाइफ, एक्सप्लोर करने वाली लाइफ ख़त्म हो आपकी, और आपको आपका ट्रू लव मिल जाए, आप सेटल हो जाएं, क्योंकि आप थक चुके हैं एक्सप्लोर करते करते। तो ये वही चीज़ होने जा रही है। फाइनली हो सकता है आपको पार्ट नंबर 2 की जुलाई ख़त्म होने से पहले पहले आपको अपना ट्रू लव मिल जाए, या आप मान लीजिए किसी से भाग भी रहे थे अगर, तो आपको था मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सिंगल रहना है, फाइनली आपको ना अपनी फीलिंग्स किसी के लिए रियलाइज़ होते हुए दिख रही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही कोल्ड है। लाइक उसको अपने से मतलब है, उसको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, वो अपना अकेले देख लेगा जो है। बट आपको फाइनली मुझे दिख रहा है ना कि किसी के लिए फीलिंग जाग रही है आपकी, आपको समझ में आ रहा है कि आपको बस यूँ लगा था कि आपको बंधना नहीं है, आप बंध जाएंगे, आप बहुत कमिटेड हो जाएंगे, आपको लाइक एक ही चीज़ से बंध के रहना पड़ जाएगा। आप ये सोच के ना आप सिंगल हुए थे, शायद आपने किसी से दूरी बना ली थी, पता नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको पता नहीं लाइक उसी इंसान के प्रति, लाइक जहाँ पे आपकी फीलिंग कोल्ड हुई थी ना, आपको लगा था नहीं मैं अकेला सिंगल बहुत मज़ा है, मज़े करना है, एक्सप्लोर करना है, आप वहीं पे ना कोल्ड फील कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपको वार्मथ चाहिए, आपको किसी की वो फीलिंग्स जो होती है ना, फीलिंग्स की जो वार्मथ होती है वो आपको लग रहा है आपको चाहिए, इसलिए आप या तो अप्रोच कर रहे हैं या तो ये इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलिए, बट प्यार है, देखिए सिचुएशन में प्यार है, नो मैटर ऑफ दी वट एवर लाइक सिचुएशन हेयर इज, जो भी चल रहा, बट प्यार ज़रूर है, क्योंकि इतना कोई वेट नहीं करता भाई, है ना, इतने प्यार के साथ और इतने लॉयल्टी के साथ कि ये जितना वेटिंग टाइम चला था, कोई बिल्कुल सिंगल है, कोई बिल्कुल लाइक अपने काम से मतलब रखना, और बहुत ही विश्वास के साथ किसी ने वेट किया है, मुझे लग रहा है इस इंसान का फाइनली आ गया। और अगर ये इंसान नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बोला, ये किसी ना किसी प्रकार का आपका ना जॉब है। देखिए यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी जो आप काम करते हैं बेसिकली, 9 ऑफ पेंटिकल्स पैसों की बात करता है कि पैसों का इंतजाम हो जाना, किंग ऑफ सोर्ड्स कोई हायर अथॉरिटी की भी बात करता है यहाँ पे कि जैसे बैंक से वो पैसे मिल जाना, लोन अप्रूवल हो जाना, कोई लॉटरी लग गई, या कुछ आपने कोई लॉटरी में होता है ना कि आपने कोई टूर ट्रिप जीत लिया, ये ऐसी कोई चीज़ है।
अगर आप रिलेशनशिप से नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो आप अपनी जगह जाइए। मैंने पहले ही बोला, किसी ना किसी प्रकार का विश फुलफिलमेंट ज़रूर है यहाँ पे, भला ये किसी के लिए छोटा हो बड़ा हो, लाइक कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ। बट ये जुलाई ख़त्म होने से पहले कुछ ना कुछ एक थोड़ा विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी यहाँ पे है कि जिसका इंतज़ार था वो मिल जाना बेसिकली। ओके, आपका कार्ड आ गया, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। जहाँ प्यार है वहीं पे तकलीफ़ है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी इंसान के लिए फील नहीं करते हो तो भी आप रो रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। और देखिए, मैं देख पा रही हूँ यहाँ इंतज़ार है किसी को इस इंसान का, लेकिन ये इंसान भी ना, मैंने बोला ना, मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना जैसे ये इंसान शायद मैच्योर होकर आपके पास आ रहा हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये, तो ये इंसान की जो स्टेबिलिटी है, लाइक एक देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कार्ड होता है ना, इसको एक इस नज़रिए से भी आप देख सकते हैं, तो इस एनर्जी से भी देख सकते हैं पायल नंबर 2 कि जैसे कोई ना थक गया है, कोई अपनी बिहेवियर पैटर्न एक्सप्लोर कर, क्योंकि जैसे ये आ रहा है, मैं इसलिए बता रही हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स आया और मैच्योर एनर्जी और स्टेबल एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स बोलने का मतलब है कि एक्सप्लोर करते करते थक जाना, है ना। तो ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स गई है ना एनर्जी, जैसे कोई अपने ही एडवेंचर से थक गया हो, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। एंड दैट्स व्हेन ना, एक बोलते हैं ना, एक अवेकनिंग होना एक दिल में, ये भले ही थोड़ा पेनफुल है बट मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई इंसान फाइनली ये आपको अप्रोच करेगा। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि आपने वेट किया है इस इंसान का कि कब इस, एक होता है ना कि कब ये इंसान को समझ में आए कि इमोशंस क्या होते हैं, एक सेटल होना क्या होता है, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं एनर्जी ऐसे क्यों आ रही है यहाँ पे, बट देखिए, मैं मजाक नहीं कर रही थी। मतलब फाइनली कोई एक्शन लेगा, फाइनली कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा इस एम्परर कार्ड से और किंग ऑफ पेंटिकल्स। और नाउ ये सीरियस हैं, ये अब ना वैसी एनर्जी में नहीं है कि सिर्फ मेरा वाली बात। इसलिए मैंने आपको पाइल नंबर 1 भी देखने बोला। हो सकता है ये इंसान ने कुछ फेस किया हो, या किसी प्रकार की अवेकनिंग भी है, या कुछ तो है जो थोड़ा पेनफुल हो इस इंसान के लिए, जिसने इस इंसान को ऐसे ट्रिगर किया। देखिए, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, मैंने बोला ना, आपको भी ऐसा कुछ हो सकता है ट्रिगर किया हो, या आपने गिव अप नहीं किया हो किसी चीज़ पे, तो आप फाइनली रूल कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, अपने काम पे। कोई बहुत, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक विश फुलफिलमेंट कैरियर को लेके तो बहुत बड़ी है। जिस भी चीज़ का इंतज़ार था, जहाँ बहुत एफर्ट लगाए, गिव अप नहीं किया, जिसके लिए आपकी सोल लाइक क्रेव करती है, वहीं लाइक आपका बिजनेस हो, ये काम हो, आप मतलब छा जाएंगे। तरक्की है। और अगर ये रिलेशनशिप है तो ये कोई ना कोई इंसान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे थे, कि कब वो अपने सिंगल वाले एटीट्यूड से, वो नॉन चैलेंट वाले जो एटीट्यूड होता है ना कि सिंगल ही रहते हैं भाई, क्या ही है कमिटमेंट, या समथिंग लाइक दैट। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा कार्ड्स में लग रहा है, वो लाइक बहुत स्ट्रांगली डिसीजन ले लिया था किसी ने कि नहीं आना रिलेशनशिप में, या एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में नहीं आना किसी को। वो इंसान एक है ना, जैसे लौटने का मूड बना ले, या उसको एक समझ में आ जाए कि उसको एक्शन लेना है, उसको कमिटमेंट निभानी है, उसको मतलब एक बेसिकली बोलते हैं ना, फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, फ्रॉम अ गर्ल टू अ वुमेन, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। लास्ट मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी यूनिवर्स से आपके ये जुलाई मंथ के लिए, कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। बट ये इंसान, अगर आप जब ये वापस आ रहा है अगर आपके पास, आपको इन्हीं का इंतज़ार था, और अगर आप डाउट कर रहे हैं कि ये बदला है ये इंसान या नहीं बदला है, समथिंग लाइक दैट, तो मैं बोलूँगी नहीं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये इंसान पूरी तरीके से चेंज होके ही वापस आ रहा है। सबके लिए नहीं है ये, बट जिनके लिए भी है, आई थिंक उनको समझ में आ गया हो। ये कार्ड यहाँ पे आ गया था। चलिए, ओ माय गॉड, आप पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कार्ड्स रिपीट कर रहे हैं। हेरोफेंट वहाँ पे भी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आया था, वहाँ पे भी मैंने बोला था ये डिवाइन है जो आपकी एक कोई विश फुलफिल कर रहे हैं, या आपको दिखा रहे हैं डिवाइन कोई रास्ता, कोई पाथ। एंड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप से मैंने बोला आपको यहाँ पे भी किसी ना किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट। क्वीन ऑफ कप जो है मैनिफेस्टेशन की बात करती है, फाइनली एक राइट टाइम आना जहाँ पे आपने मैनिफेस्ट किया था। क्वीन ऑफ कप्स ने एक जैसे पार्वती जी की एनर्जी कैसी थी, लाइक आप उनको कैसे देखते हैं, जो एक तप है उनका, एक इंतज़ार था उनका शिव जी के लिए, मैं वही देख रही हूँ यहाँ पे कि आपने बहुत डिवोशन के साथ किसी का इंतज़ार किया है। मैंने पहले भी बोला, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, सबकी बस की बात नहीं है ऐसा इंतज़ार करना।
अब ये आपने किसी ड्रीम जॉब के लिए किया है या कोई सपना है या कोई पर्सन है, ये आप जानते हैं, बट आप उस चीज़ से बेहद प्यार करते हैं। आप वो चीज़ लगा सकते हैं एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कि जुलाई ख़त्म होने के पहले पहले उस विश से आपका यूनियन हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही पूरी तरीके से सब चीज़ फलित हो जाएगा, बट एटलीस्ट शुरुआत हो जाए, यूनियन हो जाए, कोई विश फुलफिलमेंट हो जाए। ऐसा कुछ होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। तो ये ना बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, पायल नंबर 2। अगर आप ये रीडिंग की एनर्जी समझ पा रहे हैं, आपसे रेजोनेट की है, तो ये हर तरह से ये रीडिंग बस इतना ही बोल रही है कि जिसका आपको इंतज़ार था, आप देखिए आपको किस चीज़ का इंतज़ार था, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उसके लिए तपस्या, सेक्रीफाइस सब कुछ किया आपने, वही चीज़ आपको मिल रही है। यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही चीज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं। चलिए, और बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे होगी ये चीज़, है ना। ये हेरोफेंट के कार्ड के साथ मैं आपको बता दूं। चलिए देखते हैं और क्या है। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। ओके, देखिए आपके लिए आया है टावर का कार्ड आया आपके लिए, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। तो मैंने सक्सेस की तो बात बता ही दी, विश फुलफिलमेंट भी मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी बताया मैंने वो चीज़ आपको, है ना। और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास माउंटेन का कार्ड आया है, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। जैसे ये इतना इजी नहीं आया है, और देखिए कितने अच्छे से ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आ रहा है ये कार्ड। इतने इजी नहीं आया, आपने एफर्ट लगाए, आपने बहुत सारे पहाड़ तोड़े हैं, लाइक बहुत सारे पहाड़ आपने लाइक होता है ना, हमने चढ़े हैं तब जाके कुछ मिलना। जैसे होता है ना, हम देवी जी के दर्शन करने जाते हैं तो पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है तब हमें देवी जी के दर्शन होते हैं। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ। और देखिए यहाँ पे वो देवी जी की एनर्जी, सीढ़ी भी है, ओ माय गॉड, यहाँ एक बिल्डिंग भी है। कुछ लोग के लिए ना ये आपकी कोई मन्नत भी पूरी होते हुए दिख रही है। पायल नंबर 2, अगर आपने देवी माँ से कुछ विश किया था या आपने देवी माँ को कुछ मन्नत मांगी थी, तो ये पूरी होती दिख रही है। और ये कुछ लोगों के लिए मैंने अगेन बोला था, आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, उसके लिए आप रुके हुए थे, या कि पैसे इंतज़ाम हो जाए, टिकट हो जाए, या जो भी है ये आपको वो रिसोर्स हो जाए फिर आप जाएंगे। तो मे बी ये आप एक हरी झंडी का वेट कर रहे थे माता रानी की तरफ से, कि माता रानी का बुलावा आ जाए फिर आप मंदिर जाएंगे। उनके कोई भी शक्तिपीठ हो सकता है ये, तो मुझे वो मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। अब आप ये इसी जुलाई में भी जा सकते हैं, या ये जुलाई में आपको लाइक आप अपनी टिकट्स बुक कर लें, या वो पैसे का इंतज़ाम हो जाए, जो भी है ये फाइनली मुझे दिख रहा है ना कि जो चीज़ के लिए आपने इंतज़ार किया था आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। आपने जिस चीज़ के लिए वो तपस्या की थी, वेट किया था, सेक्रीफाइस किया था, सक्सेस है, सक्सेस है। स्ट्रगल के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद मैं देख पा रही हूँ एक सक्सेस आपको मिल रही है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इंग्लिश में टैरो कार्ड रीडिंग देखनी हो तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है, सियाही टैरोट नाम से, आप उसे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी रीडिंग्स आपको मिल जाएगी। और यस, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड मैं आपको जल्दी मिलूँगी किसी भी नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।